नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी कल्याणम सेवा के माध्यम से आप लोगों की सेवा करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा असाध्य बीमारियों का, खास तौर से किडनी से संबंधित बीमारियां, मोटर न्यूरॉन डिजीज, पाइल्स, अर्थराइटिस, सेक्सुअल प्रॉब्लम और अन्य असाध्य बीमारियों को आप लोगों के लिए मैं समय समय से अवेलेबल रहता हूं और आप लोगों की सेवा करता हूं। साथियों, आज मैं बात करूंगा किडनी के संबंधित समस्या के लिए। साथियों, आज आपके दिलो दिमाग में जो भ्रांतियां बैठी हुई हैं उसको निकालूंगा। मैं ये बताऊंगा कि क्या किडनी की समस्या सीकेडी, रीनल फेल्योर ठीक हो सकता है? अगर ठीक होगा तो कैसे ठीक होगा? साथियों, मैं इसी पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और ऐसे हमारे भाई जो इस समस्या से ग्रसित हैं वो मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। साथियों, अक्सर ऐसा होता है कि आपकी किडनी की समस्या जब हो गई, जब आप खास तौर से एलोपैथी चिकित्सक को दिखाते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में दिखाते हैं, बड़े बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, जैसा कि मैं भी स्टेटमेंट में सुनता हूं, देखता हूं, उन लोगों की बातें सुनता हूं और वही चीज आप भी सुनते होंगे और आप लोग आकर के बताते भी हो। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि एक बार किडनी अगर खराब हो गई, आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, रीनल फेल्योर है, रीनल पेरेन्काइमल डिजीज है, तो ये दोबारा रिकवर नहीं होगा। साथियों, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा अगर धैर्यता, धीरता, गंभीरता रखें और होम्योपैथी की चिकित्सा लें, तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपकी समस्या ठीक हो सकती है। कभी कभी साथियों ऐसा होता है कि आपको बहुत छोटी छोटी कारणों की वजह से भी यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। आपको किडनी में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। जब आप लेवल चेक कराते हैं तो आपको बढ़ा हुआ लेवल आता है, आप घबरा करके परेशान हो जाते हैं और कभी कभी हम देखते हैं कि अच्छे से अच्छे चिकित्सक भी इस चीज के तहल में नहीं जाते हैं, गहराई में नहीं जाते हैं और बहुत पेशेंट आकर के हम लोगों से अपनी दुखड़ा सुनाता है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डायलिसिस करनी पड़ेगी, जबकि देखा जाता है कि बहुत ऐसे पेशेंटों को अभी सारे शरीर के फंक्शन ऑलमोस्ट नॉर्मल रहते हैं, इसके बावजूद भी सिर्फ रीडिंग को देख करके डायलिसिस की सलाह दी जाती है। तो साथियों, ऐसे हमारे भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि पहले वस्तु स्थिति को समझा जाए। पहले ये तो देखा जाए कि सचमुच में आपको सीकेडी हो गई है कि नहीं, अगर हो भी गई है तो किस स्टेज में है, और स्टेज कोई भी हो, अगर सचमुच में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा सही तरीके से उसकी सिस्टम बनाया जाए तो साथियों सीकेडी, रीनल फेल्योर, रीनल पेरेन्काइमल जैसी असाध्य बीमारियां जो कि तथाकथित रूप से लोगों के दिलो दिमाग में बैठा दी गई है, दूर की जा सकती है। अब रही बात कि कैसे ठीक होगी, तो साथियों मैं बता दूं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति अपने सिद्धांतों के अनुसार किसी भी बीमारी के तह में जाती है। जैसा कि इसका प्रिंसिपल है कि टू रैपिड, टू जेंटल, परमानेंट एंड डायनेमिक। तो अकॉर्डिंग टू नेचर लॉ जब हम मेडिसिन देते हैं तो जहां जहां हमारे शरीर के डैमेज पॉइंट हैं, हाँ ये है कि वेयर देयर इज ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेस एट दैट टाइम, हो सकता है कि 1-2% केसों में जहां पे टोटल पैथोलॉजी डैमेज हो गई है, जहां पे किडनी बिल्कुल खराब हो गई है, हो सकता है 1-8% न सही हो पाए। भाई जहां पे टोटल पैथोलॉजिकल डैमेजिंग हो गई होगी, ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेज हो गए होंगे, तो वहां पे तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। बट
where there is acute and emergency and where there is slight possibility, at that time homeopathic medicine work properly। और ये ऐसे नहीं कहा जा रहा है साथियों, मैं आप लोगों की सेवा करते करते धीरे धीरे लगभग 24-25 साल से हमारी प्रैक्टिस है, और मैं जो देख रहा हूं, जो आप लोगों से मैं सीख रहा हूं और जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है, मैं उसी के आधार पर बात करता हूं और सचमुच में होम्योपैथी की गहराइयों को समझने की कोशिश करता हूं, आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं। आज हमारे ऐसे हजारों भाई हैं जिनका टेस्टिमोनियल हमारे इसी चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाकर के माई क्योर्ड पेशेंट का आप जो है रूब्रिक खोलिए, आप उसको तमाम इंटरव्यू मिलेंगे। और तो और ये हमारी कल्याणम पत्रिका है जिसको कि मैं आप लोगों के जनहित में जारी भी करता हूं। इसमें हम हर मरीज का टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड भी रखते हैं ताकि किसी को इस बात को लेकर के संशय भ्रम की स्थिति न हो। तो साथियों, मैं बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही इमोशनल होके अपने किडनी के मरीजों के लिए कहना चाहूंगा कि एक बार आप हताश, निराश और कहीं से भी अगर आपको आशा की कोई किरण नहीं दिख रही है, तो एक बार आप किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से जो आपकी भावनाओं को समझ सके, जो आपके लिए समर्पित हो सके और आपके लिए वो थोड़ा डेडिकेटेड हो सके, उसे आप मिलिए। निश्चित रूप से आप भी ऐसे खुशनसीबों में शामिल हो सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने लोगों को जीवन दान दिया है। और बहुत ऐसे हमारे भाई हैं साथियों जिनकी 15 साल 20 साल हो गई, 10-10 साल हो गया, 5-5 साल हो गया, उनकी दवा बिल्कुल बंद हो गई और वो आकर के मिलते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जबकि बड़े से बड़े चिकित्सक उनको ये कह चुके थे कि आपको ट्रांसप्लांट के अलावा कोई रास्ता नहीं, आपको ये ठीक नहीं हो सकता। तो साथियों, तभी तो होम्योपैथी की गहराई समझ में आती है और तभी तो ऐसा लगता है कि धन्य है होम्योपैथी और धन्य है हेनमन साहब जो आपने इतना आशा और इतनी महत्वपूर्ण चीज दुनिया को दी है। साथियों, आज हमें लोग भी इस चिकित्सा पद्धति से जुड़कर आप लोगों की सेवा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। साथियों, किसी तरह की सेवा के लिए मैं आपके साथ सदैव तैयार हूं। आपको किसी तरह का सलाह लेना है, मैं कोशिश करूंगा कि फोन उठा के आपसे बात करूं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे देखिए, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल भी रहा है, आप अपनी रिपोर्ट भेजिए, आप कॉल करिए, आप सलाह लीजिए, या कल्याणम की हमारी जो भी ब्रांचें हैं जैसे लखनऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, नैनीताल, जो भी हमारी ब्रांचें हैं, आप वहां आकर के संपर्क भी कर सकते हैं, सलाह भी ले सकते हैं, मिल भी सकते हैं। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि मिलने का कोई आपसे अलग से चार्ज। मैं एक ऐसा चिकित्सक हूं जो प्रयास करता हूं कि सेवा धर्म के रूप में, जैसे कि हम मेरा कल्याणम सेवा के नाम से मेरा संस्था है, तो सेवा भाव से ही आप लोगों की सेवा करने के लिए मैं सदैव कृत संकल्पित हूं। साथियों, आप स्वस्थ रहें, आपकी ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे पुनः आपसे चर्चा करूंगा। और चलते चलते मैं जरूर आपसे कहूंगा कि दुनिया में अगर कोई भी चीज आई है तो जाएगी, बस उसे ले जाने वाला चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।